नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि कई लोगों को, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने 12th के बाद में शिक्षक बनने के लिए, या जिनको अभी ये जानकारी नहीं है कि जो शिक्षक बनते हैं उसके लिए सीटेट ही क्यों क्वालिफाई करना होता है, क्या कोई और अदर एग्जाम्स है इसके अल्टरनेटिव में जो क्वालिफाई करके हम शिक्षक बन सकते हैं। तो आज आपके इस कॉमन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और सीटेट क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है शिक्षक बनने के लिए, इस चीज को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देर करे आपके आज के 2 से 4 मिनट हम लोग लेंगे, जिसमें आपको सीटेट के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। सीटेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन कौन इसको भर सकता है, या फिर साथ के साथ इसको करना जरूरी क्यों है, इसके बिना शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। सीटेट जो है ना, एक पात्रता परीक्षा है। अगर हम बात करते हैं तो ये एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, सीटेट के करने के बाद में आप टीचर नहीं बनते हैं, आप योग्य हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। यानी कि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जो ये दर्शाती है कि अभी आप शिक्षक बनने योग्य हैं, शिक्षक भर्तियों में बैठने योग्य हो गए हैं, अप्लाई करने योग्य हो गए हैं। ठीक है, अब सीटीटी जो नाम है, इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका नाम यहां पर है, जो ऑल इंडिया लेवल पर यह परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। अब सीटेट एग्जाम्स जो है 2 लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। जो पेपर 1 होता है वो कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो आप शिक्षक बनते हैं प्राथमिक विद्यालय में, उसके लिए होता है। और जो आपका पेपर 2 होता है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो शिक्षक आप लोग बनते हैं अपर प्राइमरी में, उसके लिए होता है। तो ये दोनों ही पेपर का अलग अलग रोल होता है। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो आपने 4 साल का जो एलिमेंट्री कोर्स होता है बीएलएड वो आपने कर रखा हो, या फिर डीएलएड आपने कर रखा हो, है ना, जिसको बीटीसी वगैरह भी बोल देते हैं, ये आपने कर रखा हो, तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। आपने अगर बीएड कर रखा है तो आप जो है सीटीईटी के पेपर 2 के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। हालांकि डीएलएड वाले भी कर देते हैं इसके लिए अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम टीजीटी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पर लेवल पर सीटेट पेपर 2 के साथ जो है बीएड मांगते हैं, तो वहां पे डीएलएड वालों का मामला खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग बीएड वाले हैं वो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो डीएलएड वाले बीएलएड वाले हैं वो लोग आपके पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पात्रता परीक्षा है और ये केंद्रीय स्तर की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सभी में हेल्पफुल रहती है। यानी कि इसको पास करने के बाद आप केंद्रीय स्तर की बहुत सारी शिक्षक भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय स्तर की भर्ती से मेरा मतलब है, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में आप शिक्षक बन सकते हैं। इवन एट आपकी एक सेंट्रल लेवल वैकेंसी होती है ईमारस, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपके मैंने कुछ एग्जाम्स के नाम यहां पर लिखे हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं टीचर बनने के लिए आप। ठीक है, तो ये केवीएस, जो एनवीएस और ईएमआरएस, ये तीनों लोग जो टीचर्स की भर्ती कराते हैं, ये आप सीटेट पास उसमें मांगते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, और अगर आप पीआरटी लेवल पे जा रहे हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 पास करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये सीटेट केवल सेंट्रल लेवल पर ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, ये बहुत सारे राज्यों में भी जरूरी होता है। जैसे कि मान लिया अल्टरनेट तौर पर देख लेते हैं, राज्य स्तरीय परीक्षा में यूपीटीईटी आता है ना। तो जिस बच्चे ने यूपीटीईटी पास ना कर रखा हो, क्योंकि कई साल से यूपीटेट की परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे में जितने भी छात्रों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो लोग उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। ठीक है, उस ऑर्डर को आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें उन लोगों के लिए भी सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं। जो पहले क्या होता था, बिना सीटेट के लोग टीचर बन गए थे 2011 से पहले। सीटेट की शुरुआत 2011 में हुई थी। जितने भी लोगों ने 2011 से पहले शिक्षक बन गए हैं उन्होंने बिना सीटेट के ज्वाइन किया था एज ए टीचर। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए सीटेट क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। सीटेट क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, अब कंपलसरी कर दिया है तो भैया उनको पास करना जरूरी है। ठीक है, अगर वो पास नहीं करेंगे तो उनकी जो जॉब है वो जा सकती है, और ये करना केवल 2 साल के अंदर जरूरी है। तो 2 साल में उनको ये बोल दिया गया है कि 2 साल में आप सीटेट करो या यूपीटेट करो, वरना आपकी जॉब चली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में तो ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई जितने भी शिक्षक हैं आपके ऑल ओवर द इंडिया, उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है,
तो ये आपका इसीलिए जरूरी होता है। तो आप बिना सीटेट के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कई सारे स्टेट्स में वैलिड होता है, तो आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं शिक्षक बनने के लिए। आप भी अगर शिक्षक बनने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट आपका सीटेट होना चाहिए। इसको क्वालिफाई करके आपके पास सैकड़ों रास्ते खुलेंगे जो आप शिक्षक बनने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी महत्ता इतनी नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लाइक जब से एनईपी 2020 आया है, तो एनईपी 2020 के आने के बाद में गुणवत्ता की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब जब शिक्षा गुणवत्ता होगी तो शिक्षक भी गुणवत्ता वाले लिए जाएंगे उसमें, तो एग्जाम्स के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। आगे फ्यूचर में सीटेट का जो लेवल है, अभी तो 2 लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, फ्यूचर में चलकर ये आपके 4 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। एक आपका प्री प्राइमरी, पॉसिबिलिटी है कि प्री प्राइमरी लेवल पर आपका इसको कंडक्ट करा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ, प्री प्राइमरी लेवल पर, जिसमें आप ईसीसी एडुकेटर की बात करते हैं, तो जो ईसीसी एडुकेटर हैं उनके लिए ये अलाउ कर दिया जाए। एक आपका 1 to 5 रहेगा प्राइमरी लेवल, एक आपका 6 to 8 रहेगा यहाँ आपका पर प्राइमरी लेवल, एक इसके ऊपर और आ जाएगा 9-10 के लिए, जो टीजीटी लेवल के लिए होता है। तो अब 4 लेवल पर हो सकता है कि जो सीटीईटी है वो कंडक्ट कराया जाए। तो आप सभी लोग अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके चलो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका सीटीईटी एग्जामिनेशन को लेकर। जो आप सभी लोग अगर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसमें जुड़ सकते हैं, सीटेट का एग्जाम जो है दे सकते हैं और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल यहाँ पर लगी होगी। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हम जो है डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं सीटेट के लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, मिनिमल प्राइस पर, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कमल कोड का यूज़ करेंगे खुद से तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारी जो ऐप है उसका नाम है टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करेंगे फ़ोन में तो आप ये कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।